क्वेश्चन थर्ड एनसीईआरटी बुक से क्लास 9 का देखेंगे हम एक्सरसाइज 1.2 का, जिसमें कि पूछा गया है कि सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, कि हम रूट 5 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे। जब हम कभी बात करते हैं जैसे यहां पर 0 1 2 3 4 इतना ही मैं लिखता हूं 2 3 4। जब भी ये बात होगी और भी लाइन को हम बढ़ा सकते हैं इधर भी और इधर भी। ठीक, हमसे पूछा गया कि आप 2 को रिप्रेजेंट करिए, तो हमने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। हमसे बोला गया 4 को रिप्रेजेंट करिए, हमने 4 को कर दिया। हमसे पूछा गया कि -4 को रिप्रेजेंट कर दीजिए, हमने कर दिया। हमसे पूछा गया -1 को रिप्रेजेंट कर दीजिए नंबर लाइन पर, तो हमने कर दिया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ किसकी बात हो रही है, रूट की। रूट 5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं होता है, ये तो किसी का परफेक्ट क्यूब भी नहीं होता है, फिर हम किसको इस ऐसे कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे इसको, यही हम समझेंगे। इस क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ और एक दो क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि इसी पे बेस्ड होंगे, फिर उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। इसको मैं हटा देता हूं। देखिए, जब एक नंबर लाइन मैंने रिप्रेजेंट करी, क्या करी, नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1। ठीक है भाई, मैंने 1 सेंटीमीटर इधर गया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर यहाँ मैं लिख लेता हूँ 1 सेंटीमीटर, यहाँ से 0 से 1। फिर मैं ऐसे ही y एक्सिस पे, ये तो x एक्सिस है मेरी, मैं y एक्सिस पे गया 1 सेंटीमीटर, थोड़ी बड़ी बन गई है। मैं y एक्सिस पे भी 1 सेंटीमीटर गया, ये भी मैं लिख लेता हूँ 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये। ठीक है, इस 0 से इस पॉइंट को मैंने मिला दिया, इसको नाम दे लो O, इसको नाम दे लेता हूँ मैं कोई A, और इसको नाम दे लेता हूँ मैं कोई B। अब ये ट्राइंगल बन गया। कैसा ट्राइंगल बन गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्यों बन गया, क्योंकि जो लाइन थी इसके परपेंडिकुलर मैंने एक लाइन खींची, ये ए जो है ए बी, ये इस 1 से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है। मैं तो रफली कर रहा हूं, आप नोटबुक पे करके देखेंगे स्केल से। आप स्केल से 0 से लेके 1 सेंटीमीटर तक ड्रॉ करेंगे, फिर इस 1 सेंटीमीटर से एक वर्टिकल लाइन, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, ठीक। अब जब ये आपने ड्रॉ कर ली, तो आप O से लेके P तक की डिस्टेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, O से लेके P तक की डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। इसमें कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा सकते हैं। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, वो आपने पढ़ी हुई है। फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जो हाइपोटेनियस होता है, इसका जो स्क्वायर होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, जो भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है। ठीक, जो भी हाइपोटेनियस होता है, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो जो भी हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, ये किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, ये होती है। तो इसमें ये क्या है, हाइपोटेनियस क्या है इसमें, OB, तो OB का स्क्वायर करेंगे। परपेंडिकुलर क्या है, AB, तो AB का स्क्वायर करेंगे। बेस क्या है, OA, तो OA का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ए बी कितना है, 1 दिया हुआ है आपको, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। ओ ए कितना दिया हुआ है, 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, 1 का स्क्वायर कितना आता है, 1, और इस 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हुआ ये 2। तो जब O और B का स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, तो O और B की जो आपने डिस्टेंस निकाली है बाय पाइथागोरस थ्योरम से, वो आपने कितनी फाइंड की है, अंडर रूट 2। कितनी फाइंड की है, अंडर रूट 2। अब जब आपसे ये पूछा जाए कि इसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए, किसको, रूट 2 को, तो अभी तो क्वेश्चन में आपसे रूट 5 का पूछा है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ सकता है कि आप रूट 2 को कैसे आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे देखेंगे, ये मैं हटा देता हूं 1 मिनट के लिए। ठीक है, जिससे आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। यहां से आप कंपास रखेंगे 0 पर, और यहाँ B, 0 और B की डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। ठीक है, जो भी आपने मिलाया है उसकी डिस्टेंस क्या कर लेंगे आप,
मेजर कर लेंगे, ठीक है। और जब कंपास यहाँ रखेंगे तो आप कैसे करेंगे, ऐसे कंपास की जो पेंसिल आएगी आपकी ऐसे, कैसी आएगी, ऐसे ऐसे डॉट 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 करके उसको आप रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो यहां पर आएगी √2 की वैल्यू, क्या आएगी, क्यों, √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.412 कुछ करके √2 की वैल्यू होती है। तो जब आपने रिप्रेजेंट किया तो ऐसा है, फिर से समझ लेंगे इसको। मैंने क्या किया कि 0 से लेके 1 सेंटीमीटर का स्केल से मेजर कर लिया, फिर 1 से लेके किसकी, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने ली 1 सेंटीमीटर की, इसको ए नाम दे दिया और इसको बी नाम दे दिया, इसको ओ। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से मैंने निकाला कि हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर और बेस के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो 1 इसको देखा था मैंने, तो ओबी का स्क्वायर करा जो कि एबी के स्क्वायर के बराबर होगा परपेंडिकुलर के, और ओए के स्क्वायर के बराबर होगा बेस के, ये ए है, ठीक है, ये ए है। तो ये दोनों 1 वैल्यू दी है, निकाल लिया, 2 आ गया। ओबी का जब स्क्वायर हटाते हैं तो √2 आ जाता है, √2 हम ये, और यहाँ से जब हम कंपास रखेंगे 0 और बी पे, ऐसे पेंसिल से ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर कहीं ये रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं हम आगे कि √3 की बात होती है तो कैसे करेंगे। जब भी किसकी बात होती है, √3 की बात होती है, तो आप एक काम करिए, इसकी ये जो लाइन है, ये जो यहाँ पर पॉइंट बी है, ये जो पॉइंट बी है, इसके आप परपेंडिकुलर लाइन खींचिए यहाँ से 1 सेंटीमीटर की, जैसे आपने 1 सेंटीमीटर की ये नहीं ली थी, 1 सेंटीमीटर की आप नहीं ली थी, यहाँ से परपेंडिकुलर से आप 1 सेंटीमीटर की ड्रॉ कीजिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ये आपने परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर लिया, ठीक। ये कितना दिया आपने, 1 सेंटीमीटर, कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। अब ये इस परपेंडिकुलर को आप किससे मिला दीजिए, ये मैं हटा देता हूँ एक मिनट के लिए, इस परपेंडिकुलर को आप इससे मिला दीजिए, किससे, इससे। अब देखिए ये तो आपका हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये तो आपका हो गया बेस, ये आप क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये कितना हो गया आपका हाइपोटेनस। इस ये ओ था, ये ए था, ये बी था, इसको कोई नाम ले दीजिए सी। तो आपको क्या करना है, ओ से सी की वैल्यू फाइंड करनी है। आप ओ से सी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, मैं इसको इरेज कर देता हूँ एक बार। देखिए ओ से सी, ओ से सी की वैल्यू को फाइंड करनी, तो ओ से सी क्या है, ये हाइप, देखिए ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये आपका बेस है। तो ओ सी क्या, हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर करेंगे ये परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है आपको, परपेंडिकुलर है बीसी, तो बीसी का आप स्क्वायर कीजिए, प्लस बेस क्या दिया हुआ है, ओ बी का स्क्वायर कीजिए। ओसी का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो बीसी क्या है हमारा, बी और सी, ये 1 का स्क्वायर, और जो ओ बी क्या है आपका, ओ बी क्या निकाला था आपने, ओ से लेके जो बी की डिस्टेंस निकाली थी वो कितनी निकाली थी, √2, इसका करेंगे, ठीक। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो ओ सी की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, √3, क्योंकि इसका स्क्वायर हटा देंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 3 आया, ये निकाल देंगे। यहाँ देखिए ओ सी कितना आया आपका, √3। ओ से सी की जो डिस्टेंस आई है आपकी, ये कितनी आई है, √3। कैसे करेंगे फिर, यहाँ कंपास रखेंगे, यहाँ कंपास रखेंगे, यहाँ पेंसिल रखेंगे, कंपास और पेंसिल रखे, इतनी डिस्टेंस देखेंगे इसकी, ठीक है। और फिर यहाँ से जब लेके ये ऐसे लाएंगे और यहाँ पे कहीं बनेगी, यहाँ पे कहीं बनेगी, क्यों, √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732, कहीं यहाँ पर आपकी वैल्यू ये √3 की आएगी। फिर से समझेंगे, हमने √3 को, जब भी हमने √3 को रिप्रेजेंट करना है लंबा लाइन पे, क्या करेंगे, पहले √2 बना लेंगे, फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करेंगे 1 सेंटीमीटर की, फिर इसको यहाँ से मिला लेंगे ओ सी की डिस्टेंस मेजर करेंगे जो कि √3 आई है, फिर यहाँ पेन कंपास रखेंगे, यहाँ पेंसिल रखेंगे, इसको ऐसे ऐसे डैश डैश करके ड्रॉ कर देंगे कंपास और स्केल उसकी हेल्प से, पेंसिल की हेल्प से, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अब हम √5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे ये प्रोसेस आगे चलता चला जाएगा, लेकिन √5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक बार देखते हैं। देखेंगे
कि √5 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर, यहाँ पर मैं मार्क देता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक, 1 2 3 4 5, ऐसे यहाँ 1 2 3 4 5, -5 -4 -3 -2 -1, ठीक है। तो देखेंगे 0 से लेके मैं कितनी ले लेता हूँ डिस्टेंस, कितनी ले लेता हूँ, 0 से लेके 2 ले लेता हूँ, सपोज कितनी ले लेता हूँ 2, यहाँ से लेके स्केल से आप 2 सेंटीमीटर ले लेंगे यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक 2 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 सेंटीमीटर का, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि 1 सेंटीमीटर का होगा, कितने का होगा 1 सेंटीमीटर का। यहाँ से मैंने कितना ले लिया 2 सेंटीमीटर, 0 से 2 तक 2 सेंटीमीटर, और यहाँ स्केल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस 0 से इसको मैच कर देंगे ऊपर वाले पॉइंट को, ठीक है, कोई नाम दे देंगे इसको O, इसको A और इसको कोई B नाम दे देंगे, ठीक है। O और B की आप क्या करेंगे डिस्टेंस मेजर कैसे करेंगे, मैंने बताया था इससे पहले हाइपोटेनस फॉर्मूला लगेगा। हाइपोटेनस क्या है OB, OB का जब आप स्क्वायर निकालेंगे तो परपेंडिकुलर के और बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो परपेंडिकुलर क्या है AB, AB का स्क्वायर, और बेस क्या है OA, OA का स्क्वायर। तो OB का जो स्क्वायर है वो AB कितना दिया हुआ है आपको 1 सेंटीमीटर, और जो आपका OA दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो OB का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो ये 1 आएगा, और इसका निकालेंगे तो कितना आएगा 4, तो ये कितना आएगा टोटल 5। OB का स्क्वायर कितना है 5। जब हम OB के स्क्वायर हटाएंगे तो ये √5 पे रूट चढ़ जाएगा, तो ये आई OB से लेके ये डिस्टेंस आई आपकी √5, ठीक है। हमें बार बार परपेंडिकुलर ड्रॉ क्यों नहीं करना पड़ा, ये हमारे लिए आसान क्यों हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 का स्क्वायर तो 2 होता है, 4 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसलिए हमने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2 ले ली और यहाँ से यहाँ तक 1 ले ली। अगर आपको √2 √3 √5 √7 ऐसे करनी होती तो आपको वो वाला प्रोसेस करना पड़ता। जैसे आपको सपोज √6 ड्रॉ करना है, क्या करना है √6, तो आपको क्या करना होगा, अभी मैं 5 ड्रॉ करके बताता हूँ फिलहाल। तो आपने यहाँ से O से लेके यहाँ तक B की डिस्टेंस मेजर की, और यहाँ से यहाँ कंपास रखा है, पेंसिल रखी, और ऐसे 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 करके आपने इसको करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कहीं ये आएगा, ठीक है, ये आ गया आपका कहीं पे जो भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये √5 होगा आपका, यहाँ √5। अगर आपको 6 पूछा जाए कि 6, वैसे तो आपकी बुक में है नहीं, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि 6 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 7 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए 5 तक तो हमारा आ गया, √5 तक। आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कर दी परपेंडिकुलर, इसको मैच कर देंगे यहाँ से 0 से, इसको नाम दे देंगे कोई C, क्या नाम दे देंगे C। तो O से C की डिस्टेंस निकालेंगे, O से जब C की डिस्टेंस निकालेंगे तो परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, ये हाइपोटेनियस, ये बेस, और ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, ठीक है, ये 90 डिग्री है क्योंकि ये बेस हुआ, ये हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर, ठीक। OC का स्क्वायर है तो ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होगा OP, पर OP बेस कितना है आपका √5, तो √5 का स्क्वायर निकालेंगे। परपेंडिकुलर आपने 1 सेंटीमीटर ड्रॉ किया है तो 1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 6, 5 और 1 6। तो OC का जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो √6 आएगा, तो √6 ये आया। फिर √6 यहाँ पेंसिल रखेंगे या कंपास रखेंगे, ऐसे 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 करके √6 की वैल्यू वहीं आ जाएगी, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। अभी फिलहाल की वीडियो में यहाँ तक ही। हमारी एक्सरसाइज 1.1 हो चुकी है एनसीईआरटी बुक से 9th क्लास के लिए, और 1.2 हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में 1.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, सीखेंगे, और 1.3 एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा मेथड पढ़ाने का समझ में आया होगा। आगे के जो लेक्चर्स हैं उसमें हम और इम्प्रूव करेंगे। अगर आपको कोई कमी लगती है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। पूरी कोशिश की जाएगी कि आपकी हेल्प हो। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.3 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।